आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने एंकर रोहित सरदाना की। आपको बता दें कि रोहित सरदाना की मृत्यु से पत्रकारिता जगत को लगा गहरा धक्का। आपको बता दें कि बीते दिनों कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नोएडा के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। वैसे आपको बता दें कि उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उनकी मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़ी बड़ी शख्सियतों ने भी उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में अपनी जगह बना चुके और अमिट छाप छोड़ने वाले रोहित सरदाना के अचानक इस तरह गुजर जाने से लोगों के बीच काफ़ी शोक की लहर है, जिससे लोगों में काफ़ी शोक भी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष पर अपने तीरों के समान प्रश्नों से मुद्दे उठाने में आगे रहने वाले व्यक्तित्व के निधन का विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये महज एक अफवाह हो। वैसे रोहित सरदाना हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मूल निवासी थे, जहां पर पंचतत्व में विलीन हुआ उनका पार्थिव शरीर। वहीं उनके अंतिम दर्शन को हरियाणा सरकार के गृह मंत्री, राज्य मंत्री एवं अन्य मंत्री और जिले के लोगों ने पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि उनका अंतिम संस्कार कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 के निकट हुआ, जहां पर गृह मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज, खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह, कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा व तमाम बड़े नेता और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने परिजनों को सांत्वना दी और लोगों के जुबान पर एक ही सवाल था कि रोहित सरदाना अचानक ऐसे कैसे चले गए। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। जाने से पूरे भारत के पत्रकार समाज में एक बहुत बड़ी कमी आई है और हमारे कुरुक्षेत्र के लिए तो बड़ी गौरव की बात है कि कुरुक्षेत्र की धरती पर जन्म होने वाला हमारा भाई इतने अच्छे जगह पहुंच के उन्होंने जो नाम कमाया, वो कुरुक्षेत्र वासी उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो समाज से पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में पहचान रखता है और वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला गया, आज में बहुत दुख है। पत्रकार जगत का एक उदयमान सितारा रोहित सरदाना आज कहीं छुप गया। उन्होंने निर्भीकता से पत्रकारिता की, मुद्दों की गहराई तक जाने की पत्रकारिता की, लोगों की आवाज़ बनने की पत्रकारिता की और उन्होंने सभी लोगों पर, सभी लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी एक पहचान बनाई, एक अक्ष बनाया। आज वो हमको छोड़कर चले गए, बहुत दुख है। हमेशा लोगों के लिए उनका दिल धड़कता था। 3-4 दिन पहले ही उनका मुझको टेलीफोन आया था। खुद बीमार थे, लेकिन वो किसी कोरोना पेशेंट के एडमिशन की चिंता कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बात की। तो ऐसा व्यक्ति के जाने से बहुत क्षति हुई है। परमात्मा से प्रार्थना है इस दुख को सहने की उनके परिवार को, उनके साथियों को सहने की शक्ति है। पूरे देश के अंदर भाई रोहित जी ने जो इस प्रकार से मैं कहूँगा बढ़ाया, एक ये देखने वाला था। और जीवन के अंदर जिस टाइम वो स्टडी कर रहे थे, उनके मन के अंदर एक इच्छा थी कि मैं कहीं
फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ। तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ना जाकर इसको चुना, इस प्रकार से मास कम्युनिकेशन किया और उसके बाद आज तक इस रहे। तो मैं कहूँगा आज का पूरा वर्ल्ड में नाम था और आज वो हमारे बीच से चले गए। मैं वो क्षेत्र की जनता के आंखों में बहुत बड़े आंसू हैं। उन्होंने क्षेत्र की भूमि का नाम बहुत बड़ा रोशन किया और मैं कहूँगा कि पिताजी बहुत समय तक यहाँ पर क्षेत्र में गीता स्कूल हमारे हैं जो उसके प्रिंसिपल रहे और शिक्षा के जगत में उनका भी बहुत बड़ा नाम है। उनका बेटे रोहित जी एक निर्भीक बेबाक पत्रकारिता जगत में उन्होंने एक ऊंचा नाम किया है। वो इस कुरुक्षेत्र की माटी के लाल थे। जिस प्रकार से वो लोगों की आवाज़ बन करके वो गूंजते थे, निर्भीकता से उठाते थे। आज एक भारी क्षति हुई है। मैं आज ये कहूँगा कि इस कुरुक्षेत्र की धरा से दूर आसमान में एक सितारा चमक रहा था, आज वो लुप्त हो गया। जगत का एक पिलर की लॉस है। मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और इनके परिवार ऐसे चीज़ में बल के साथ आगे निकलें और मेरी तरफ से और सरकार की तरफ से मैं अपनी कंडोलेंस परिवार और एक पत्रकारिता जगत में वहाँ तो दुख है ही है, लेकिन ऐसे एक राष्ट्रवादी एक प्रखर देशभक्त इस उनके चले जाने से देश को, हिंदुस्तान को बहुत